नमस्कार। उत्सव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की आपकी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने पढ़ा है इतिहास के स्रोत के बारे में, जिसमें हमने अब सिक्के के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ रहे हैं अभिलेख, इसके बाद हम साहित्य पढ़ेंगे। इन तीनों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। चलिए सामान्य से कॉन्सेप्ट से चलते हैं। पहले अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कैसे बनता है? पुरालेख शास्त्र क्या बनता है? पुरालेख शास्त्र किसे कहा जाता है? पुरालेख शास्त्र किसे कहा जाता है? अक्सर इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है और इसको कहा जाता है एपिग्राफी भी कहा जाता है। एपिग्राफी अक्सर ऐसे ही पूछा जाएगा कि एपिग्राफी में किसका अध्ययन होता है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे कि अभिलेखों का अध्ययन होता है। अधिकतर ये क्वेश्चन देखने को मिला है, अभिलेखों का अध्ययन होता है। इसके बाद पहला क्वेश्चन तो इस प्रकार से बनता है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि पुरालिपि शास्त्र, इसमें बनता है पुरालिपि शास्त्र किसे कहा जाता है? इसमें काय का अध्ययन होता है, जिसको कहा जाता है पेलियोग्राफी भी इसको कहा जाता है। इसमें अध्ययन किया जाता है, तो इसमें अभिलेख लिपि का अध्ययन किया जाता है। अभिलेखों की लिपि का अध्ययन किया जाता है। अभिलेख लिपि का अध्ययन किया जाता है। अब साथियों, हमारे भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो एक स्थान है बोगाज कोई। भारत के संदर्भ में बात करें तो बोगाज कोई से साक्ष्य मिले हैं। काय के अभिलेख के भारत में अगर सबसे पुराने साक्ष्य की बात करें तो वो बोगाज कोई से मिले हैं। और अगर विश्व की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता और इनसे जो है अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, अधिकतर जो अभिलेखों की लिपि थी उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, बोगाज कोई भारत का ऐसा स्थान है जहाँ पे सबसे प्राचीन अभिलेख मिले हैं। ठीक है, ये 3 भाषा में अक्सर देखने को मिले थे। ठीक है, ब्राह्मी लिपि की बात कर रहे हैं। ब्राह्मी लिपि में अधिकतर देखने को मिले थे और इसमें जो अभिलेख थे वो अशोक के थे। सम्राट अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिले? ब्राह्मी लिपि में। और यह लिपि किधर लिखी जाती थी? यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, उसके बाद ब्राह्मी लिपि के बाद दूसरी लिपि, इसमें एक और लिपि आई थी, वो आई थी खरोष्ठी लिपि। और इसमें भी कुछ अभिलेख मिले हैं जो कि अशोक से संबंधित ही हैं। ठीक है, और इसमें यहाँ पे इसमें कहाँ से किधर लिखा जाता था? तो इसमें बाएं से लिखा जाता था। जैसे कि उर्दू भी बाएं से लिखी जाती, बाएं से दाएं। ठीक है, अब साथियों अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले किसने अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, तो ये आप नाम याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप का नाम आप याद रखिएगा। इन्होंने सबसे पहले अभिलेखों को पढ़ने में कामयाबी पाई थी। चलिए, जेम्स प्रिंसेप के बारे में लिखिए कि सबसे पहले प्रथम बार अभिलेख पढ़ने में सफलता किसने पाई थी? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पाई थी। ठीक है, और वो अभिलेख काय से संबंधित थे? तो ये हड़प्पा सभ्यता के थे। किस सभ्यता के थे? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये यहाँ पे अभिलेख थे जो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में कामयाबी पाई थी। ठीक है, इन अभिलेखों में जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ अभिलेख एवं शासक। अब हम पढ़ेंगे अभिलेख जिसका संबंध किस शासक से था, और यहाँ पे संबंध होने का मतलब ये कि उसकी युद्ध नीतियाँ, उसका शासन करने का तरीका, तौर तरीके, जनता के प्रति उसके कोई संदेश, वो सारी चीज़ें अभिलेख एवं स्तंभ लेख में लिखे जाते थे। ठीक है, तो अभिलेख पहला आप ध्यान दीजिए, अगर वन फैक्ट में क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से आपका 1 नंबर कंप्लीट है। अभी हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है,
कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, इनके शासन से संबंधित है, इनकी नीतियों से संबंधित है। ठीक है। एलो अभिलेख ये पुलकेशन द्वितीय से संबंधित हैं। यहाँ पे नासिक अभिलेख ये गौतमी बलश्री से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित और प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त से संबंधित हैं। मंदसौर अभिलेख की बात करें तो मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है और ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से इसका संबंध है और देवपाड़ा का अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से और भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख इसका संबंध सीधा स्कंदगुप्त से है। ठीक है। इसके सामने मैं एरो कर देता हूँ, तो इसमें आपका किसी प्रकार से कंफ्यूजन नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ से 1 नंबर आपका बिल्कुल बन सकता है और यहाँ से हमें अक्सर क्वेश्चन बनते हैं अभिलेखों से, किस अभिलेख में किसका वर्णन है, ऐसा पूछा जाता है। अगर ऐसा पूछा जाए कि रुद्रदामन के शासन नीतियों के बारे में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है, तो आपका रुद्रदामन वाला में जो आप देख रहे हो ये जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। और जूनागढ़ कहाँ है, तो ये गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के भी बनता है तो आपको ये 1 लाइन फैक्ट को समझ लीजिए। ठीक है। तो साथियों इस क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेखों के बारे में पढ़ा है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे स्तंभ लेख के बारे में। ठीक है। और फिर साहित्य पर चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।